हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल सरना एंड शाम रिएक्शन। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। हमारी दुआ हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी जिंदगी में खुशबाद रहे। आज बड़ी मजे की वीडियो होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और वो है जी सबकी फेवरेट वीडियो होने वाली है जी। तो ये उसके वीडियो बारे जी, में हाँ, बताते हैं मैं जी। बताता हूँ। मैं खबर नहीं हो रहा। ये है जी किंग कोहली की, विराट कोहली की है वीडियो। और ये जो बनाई है जी वो करली टेल्स हैं, उन्होंने बनाई है। और बड़ी मजे की वीडियोस होती हैं इनकी। पहले भी हम इन पे एक दो पे रिएक्शन देख हाँ चुके जी, हैं, बहुत बहुत ही मजे की मजेदार बनाती है। वीडियो थी। तो आज जो है जी इसका टाइटल जो है वो पढ़ के सुना दूं मैं आपको। संडे ब्रंच विद विराट कोहली एक्स कामिया जानी। तो ये टाइटल है जी वीडियो का। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करें प्यारे प्यारे, और हमें वीडियोस के बारे में बता दिया करें प्यारी प्यारी, कोई भी हो, सिटी हो या कोई भी फेमस प्लेस हो। तो चलें देखते हैं जी। ये एक मेरे ख्याल से दिन ही होगा जो विराट कोहली के साथ इन्होंने गुजारा होगा। हाँ जी, वैसे तो बहुत बिजी वैसे भी होते हैं वो, विराट कोहली जो है वो बहुत से लोगों के फेवरेट हैं जी। हमारे पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में बिल्कुल सबसे ज्यादा जो फेवरेट है ना वो ये विराट कोहली है विराट जी। कोहली। तो ये वीडियो सामने ही मैंने कहा यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है, इसको देखते हैं जी सबके साथ। अभी तक हमने भी नहीं देखी है। जैसे ही हमने टाइटल पढ़ा है जी और पिक्चर देखे कि ये विराट कोहली के पास गई है उनसे मिलने, तो चले जी ये वीडियो प्ले करते हैं और देते हैं अपना रिएक्शन। के बाद देंगे रिव्यू। से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट्स करके लाजमी बताना आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, वीडियो पे क्या वाला कैसा लगता है जी। तो चलें, लेट्स गो। ओके। बचपन में तो बड़े छोले भटूरे पहले होंगे, ऑल्सो बटर चिकन। हाँ अभी Everybody knows about your passion for cricket, but ये passion कब शुरू हुआ about food? I've grown up in Delhi, तो passion food का create हो ही जाता है unknowingly. As soon as you start, going around with your friends and you start hanging out, you see all these kinds of amazing dishes. And even I come from a proper Punjabi household, तो घर में भी इतने अच्छे अच्छे खाने बनते थे, राजमा चावल, your chicken curries, your butter chicken, ये वो, मतलब पूरे टाइम चलता है. ओनली फोकस इज फूड, कि खाना स्वाद होना चाहिए और अगली मील जो होगी उसमें क्या खाएंगे. तो मेरा पैशन वहीं से क्रिएट हुआ. उसके बाद इफ़ यू गो अराउंड इन द सिटी एज वेल, द स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली आई थिंक इज़ अनमैच्ड. मतलब उसका कोई मुकाबला है ही नहीं. तो वो मैंने बहुत खाया व्हेन आई वाज यंगर. सो आई हैव ऑलवेज बीन अ फूडी. और then came about this whole idea and plan of getting into business. And I thought ki where I am in my career, I think it's time for me to build something concrete and something long lasting and something I can be involved in. तो food was a no brainer. मतलब मुझे अच्छा लगता है खाना खुद. And then as my food preferences changed over the years, I thought कि I want to be able to have a place where people can still come in and eat my kind of food. True. But also Delhi kind of food. Right. पर आपने दिल्ली क्यों चुना? आप रहते मुंबई में हो, क्या आप अभी दिल्ली दा मुंडा है? Do you believe that you are the दिल्ली दा मुंडा? नहीं, चुनने की बात नहीं है. I've grown up here. Yeah. And
people who I've known for a lot of years, they have been in the food business. So I've partnered with them. I did another restaurant with my brother and couple of more guys last year, which is running separately, but this is under 1/8. So आपको ये भी figure out करना पड़ता है कि the people that you're working with, they know, you know, the business inside out. तो that was more a trust thing कि यहाँ पे I had people जिनको पता था who were willing to do it and ready. So I could, you know, invest my time and my energy here कि चलो let's start from here. It's not like it's confined to here. Obviously, I want to take it out everywhere. And you know, Mumbai is a wonderful city. It's a great city, and I think something like this would be very, very successful and very exciting there as well. So nothing is closed. I mean, this is just a beginning. But start यहाँ से करना था because of the people that I've started to work with. I have known them for a long time, and वो एक factor होता है of trust and comfort to start with, and then you expand. Right. In fact, menu में है Virat's favorite, and I think we are having some of your favorites. What is it exactly? And this doesn't look like a Punjabi food at all. As you can see, there's a very fancy salad that I prefer having every now and then. But my favorite is the mushroom dumplings. Yeah, let's have. Should we have? Absolutely, yes. I love these. It looks really good. So It's amazing. It's with truffle oil. So Okay. if you like the taste of truffle, Okay, that so is. आपने शेफ के साथ बैठकर डिसाइड किया है क्या मेन्यू में होगा and all? Did you do that? Well, look, मैंने exactly flavors उनको नहीं समझाए. I told them, look, I love dim sums. I'm vegetarian. Let's do something exciting with mushroom Right. and broccoli and water chestnut. So there are a couple of varieties of that. Then I Yeah. was keen on having salads every now and then. So I thought, because look, I can't come to a place and dictate something, you know. I can only say कि यार ये मेरी preference है. मेरे को dim sum अच्छे लगते हैं, मुझे salads अच्छे लगते हैं, मुझे, you know, I like gluten free healthy things. अब उसमें it's absolutely your freedom. आप कैसे उसको, you know, bring the flavors together and you innovate, you experiment, and उसमें उनको भी मज़ा आता है because they have an opportunity to make something wonderful that you will like and present to you. So I think it has to be a partnership where you can't literally say कि मुझे ये flavor चाहिए, ऐसा ही बनना चाहिए. You know, just say कि मुझे ये चाहिए. Now your skill comes into play, Let and me I think see it's done a now. ये wonderful कैसा job. है ये अब मैं ट्राई बिल्कुल. कर बताती हूँ. But 2 घंटे बाद we went to the gym and we smashed the gym. So it's not like पहले क्या होता था कि you eat Yeah. और लस्सी पी के बैठ जाना शाम तक, you know, आप हिल नहीं पा रहे हो. I don't think that's healthy. So we said, okay, we feel like indulging. Yeah. Let's have one. And after that, we'll make sure we work out twice as hard. So I think that has changed. It's not like I don't like to indulge in things that I like. Obviously, एक वो, you know, you like to have those memories as well. You know, उसको revive करना, just to live those Guilty moments. feel करते हो खाने के बाद या? नहीं, not at all. क्योंकि पहले क्या था, I didn't have the will to work in the gym physically. अभी मुझे पता है कि if I eat something, Yeah. I can go and, you know, burn it off immediately. By afternoon, it's gone. Correct. So I don't feel the guilt because I know I can burn it off. पहले there was no concept of कि इसको burn भी करना होता है. You know, it was just incoming. कुछ So उसमें. who's your favorite food partner? मतलब आपको कभी कोई binging जाना है, बस जो मर्जी आए खाओ, तो who's your favorite food partner? I would say my father a lot of the times, but my brother. Yeah. My brother, I mean, उसको बोलने की एक देर होती थी कि मेरे को ये खाना है, and you know, he'll just turn the car and go there because he also wanted to. Right. So I think I'm indulged in most of these delicious dishes and foods growing up with my brother. आपका मेटाबॉलिज्म भी पंजाबी है. स्मेल करते ही पुट ऑन करते हैं वेट. बिल्कुल. मैं अभी चेंज हो गया, आई थिंक लास्ट 4-5 साल में चेंज हुआ है. Right. बट उससे पहले तो आई मीन इवन इफ नाउ अगर मैं 2 महीने सिर्फ छोले भटूरे और ये सब खाऊं और I don't work out, you will see a completely different version of me. I mean, you would not believe that it's me. So I have to keep a check on it every single day, and I think it's a good thing. Right. I don't take that as a downfall. Yeah. वो अच्छी चीज़ है कि मतलब you are challenged, you know that you can't afford to, and I think that keeps you in check. राइट. आपने बताया बचपन में आप बहुत ज़्यादा खाते थे और दिल्ली में रहते हो, पंजाबी घर से हो. कौन सी ऐसी फेवरेट डिश है माँ के हाथ का खाना जो आपको बहुत पसंद है, जो हर बार आप दिल्ली आते हैं ज़रूर खाते हैं? राजमा चावल. ओह, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें. अच्छा. इंटरेस्टिंग चीज़ वही है. अभी when I turned vegetarian, I used to think यार you have so many options. Yeah. इतनी सारी चीज़ें होती थी, but every time you come back home, you'd ask for a vegetarian dish. Right. मैंने कहा हमें उसमें इतना मज़ा आता था, so why not now, you know? But yeah, that is one dish that is constant for और years. मुंबई में? मुंबई में हम लोग घर पे, हमारा बहुत अच्छा कुक है. अच्छा. वो बहुत कमाल का खाना बनाता है.
you know, he's very sweet and he gives us dishes every now and then. वो नई चीज़ें, you know, he gives us and we really enjoy having. Do you guys ever indulge in a cooking session? You and Anushka ever? Well, नहीं ऐसा मतलब कुकिंग सेशन नहीं. लंदन वगैरह में हमने एक दो बार, you know, we've had just a fun time cooking just for ourselves and मुझे तो सिर्फ मतलब I have a understanding of taste and you know how well food can be cooked, but I don't know how to. But I think I can learn. But ऐसा hectic नहीं, मतलब just for fun sake we've done it once or twice. But हमारे घर पे बॉम्बे में भी बहुत अच्छा खाना बनाने वाला है हमारा. Right. You just mentioned छोले भटूरे. तो अगर आपका चीट डे हो, अब जो था 3 दिन पहले, कहाँ गए थे आप? Is there a favorite street food joint in Delhi that you have for छोले भटूरे? नहीं, हम गए नहीं, हमने घर पे मंगवाया था. हमारा प्लान था जाने का एंड वी थॉट कि रजौरी गार्डन में जाएंगे, एक जगह है. गगन टोल्ड मी अबाउट इट, बट देन ग्रोइंग अप आई कुड गो बिकॉज कोई पहचानता नहीं था. बट देन आई सॉ जो दुकान है वहाँ पे, उस पे आसपास आई सॉ लकीली आई सॉ द फोटोज ऑन गूगल एंड देन आई सॉ द स्ट्रीट एंड आई वाज लाइक, अगर यहाँ पे पता चल गया कि हम आए हुए हैं तो छोले भटूरे तो भूल जाओ, घर भी नहीं आ पाएंगे वापस. सो देन आई आस्क्ड, घर पे मैंने पूछा लोगों से, तो दे सेड गुड़गांव में सेक्टर 15 में है, सिविल लाइंस वाला. So that was on MG Road before, and my bhabhi said it's shut. Right. So but I googled it and it said open. So my bhabhi called the guy and he said, हाँ, it's open in sector 15 now. MG Road पे बंद हो गया. So then we sent our driver to bring it home. Oh, okay. All right. I believe ye food references have also come from the places you've traveled, right? So tell us more about it. Do you like traveling? What are your food stories coming in from travel? Love traveling. Absolutely love traveling. On tour, when we go for holidays as well, we both love traveling together. And even on tours when we go, you know, there's a sense of excitement when you लगता है. Just sitting by because होता क्या है कि when on a constant basis you are meeting so many people, you know, your fans are coming to you, know, it gets hectic. You need to have time by yourself as well, where you say कि यार ठीक है, let me just connect with myself, just walk around, just go to a coffee shop. मेरे को कोई छोटी खाने की जगह दिखेगी, you know, I see a salad place or a super food, some kind of, you know, vegetarian, vegan written, मैं घुस जाता हूँ उसमें, you know, then I'll have those wraps and put in those ingredients. I really enjoy doing all that. But in general, all these things have been inspired by trying out many restaurants over the years, because we used to have momos, you know, growing up. वो भी एक acquired taste है. It's like that is in your memory. But dim sums and all these things came about when we started traveling, and you know, we figured out कि यार ये भी अलग तरीके का एक मोमो है, international version of momos है. So that's where I started trying many things, and honestly, the first time I ever tried Japanese food was in 2012. उससे पहले मैंने Japanese food खाया ही नहीं था, and I had been traveling for 3-4 years before that, but I was so closed कि, you know, नहीं, taste buds. I never tried it. So we went out in a group and with all our teammates, and I tried it for the first time, you know, raw fish, and but then I loved it. I loved it for so many years. I still love Japanese food. Japanese is your favorite cuisine, right? Yeah, we have amazing sushi rolls as well, vegetarians, which we really enjoy. But yeah, Japanese has been one of my favorites. You were telling about how it's nice and liberating to explore places outside of India. तो ऐसी कोई favorite जगह है? I believe you also went to Finland for your honeymoon, जहाँ कोई आपको पहचान नहीं रहा था. Any story from there or any favorite destination that you may have in your? नहीं, पहचान नहीं रहा था, फिर एक आदमी पहचान गया. और पहचानने वाले सरदार जी मिले हमें. और the most amazing thing was उनका last name भी कोहली था. And then I was sitting there, I was like, यार, what are the odds? फिनलैंड में एक हमें कोई अपने कंट्री से आदमी ने मिला, एक सरदार जी मिले, उनका लास्ट नेम कोहली है. I was like, और कॉफ़ी शॉप में, you know, we were standing in line and we were getting coffee, and वो पीछे थे, and I don't think he saw us. I saw him and then I didn't turn around, but then he saw me and then he's like, मैं भी कोहली हाँ, मैं भी. I was like, यार पाजी प्लीज़ यहाँ पे छोड़ दो, फोटो मत मांगना. But yeah, that was a stunning place. Yeah. Do you ever miss India when you are traveling abroad, or any, like, do you look for Indian food when you're traveling abroad ever? Yeah, every now and then we do indulge. Yes. I mean, I wouldn't say that जब बाहर जाते हैं तो Indian food खाते ही नहीं है. You try everything, but then हफ्ते में एक बार, you know, you come back to दाल चावल तो चाहिए. You know, you have to get that food in your system, because
look, there's something about native food. There's something about the food that you've eaten growing up. I would say home cooked food. I wouldn't say street food as such regularly, but home cooked food की एक अलग जो आपका system है, it responds differently to home cooked food. And I would say vegetarian home cooked food, because घर में भी you won't see in every household non-veg being served or in every dish or in every meal. Mostly predominantly it's been vegetarian. दाल चावल खाते थे हम, राजमा चावल, छोले चावल, लोबिया चावल, all these bhindi, roti, all these things mostly used to be veg. So we do crave that, and we do make sure that every week or 10 days we are getting that food. Firstly, I want to know your favorite travel destination. अगर आप एक कोई country का नाम बताएं जो आपको बहुत पसंद है, या कोई भी जगह, it could be a small town or anything. हम लोग recently न्यूजीलैंड गए थे, और वहाँ पे we went to Queenstown, और उससे ज़्यादा सुंदर जगह हमने अभी तक नहीं देखी है. तो वी बोथ ट्राई किया? नहीं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में वी आर नॉट अलाउड टू डू एनी एडवेंचर स्पोर्ट्स. नहीं यार, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ हाइट्स. आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ हाइट्स. सो आई हैव डन राफ्टिंग व्हेन आई वाज अ किड नैनीताल में. So that was an amazing experience. I would love to do that again sometime, but maybe after I'm done playing, because the contract doesn't allow you to do these things. Right. And what kind of traveler are you? Sightseeing पसंद है, adventure पसंद है, and are you and Anushka travel compatible? क्या आप दोनों को same चीजें करना पसंद है? But That is the best thing. We love doing the same things. amazing. And we enjoy the things that we do together so much that it's never I want to do this or I want to do that. It's like we both like spontaneously मुंह से भी एक ही चीज़ निकलती है कि ये करना है क्या, and it's like चलो let's pack and leave, So yeah, that's the most wonderful thing, and we like to explore. We like to go around and see कि क्या है, what the place is like. But you have to make sure that you go to a place where people don't recognize you, because if you are wanting to explore things and people are coming left, right, center, then वो एक peace of mind नहीं रहता, you can't focus on what you really want to do. But yeah, we love exploring places. Yeah, lovely talking to you, Virat. Thank you you very much for calling me over for a Sunday brunch. I'm Pleasure. really enjoying myself. Thank Pleasure. you. Let's finish this meal. Sure. Yeah. Dim sum. Yeah. One more for you. Sure. You must try this sauce. It's really nice. It's very big. The minute I put it in my mouth, I don't know when बहुत बड़ा dim sum. दिल्ली में है ना? That was not only one of the biggest interviews but also the best interview ever. मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दिल्ली के पंजाबी मुंडे से बात कर रही हूँ जो आज भी बटर चिकन और छोले भटूरे बहुत मिस करता है. But that's Virat Kohli for you. Well, because of his work, he has to be very, very health conscious and diet conscious. But kahin na kahin, he is still a foodie. This is 1-8 Commune at Aerocity in New Delhi, which has also got Virat's favorite menu, which has got some super food, dim sums. ये दोनों डिशेस मैंने ट्राई की जो बहुत ही अच्छी. Well, so that was Virat Kohli on a Sunday brunch with Curly Tales. I hope you've enjoyed watching this video. Remember to like, share and subscribe to Curly Tales. Until then, it's me, Kamya Jani, signing off. ले जी, बहुत ही जबरदस्त Oh, वीडियो थी, और यार। सच में बहुत ही जबरदस्त था. उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन इंटरव्यू था और बहुत मजा आया, और ऐसे ही सच लग रहा है में जैसे इतने पंजाबी मुंडा बड़े कोई दिल्ली का. खिलाड़ी से बात कर रही हैं और मजा नहीं आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है यार. मुझे तो सारा कुछ छोड़ो, मुझे तो वो विराट कोहली जब वो मोमोज खा रहे थे ना, ओए होए हो, क्या रिएक्शन था उनका. वो विराट स्पेशल है, वो हाँ लिखा हुआ है कार्ड पे कि मेरे स्पेशल हैं, तो उसके भी फेवरेट हैं सबसे ज्यादा. और हाँ जैसे ही मुंह में डाला कहता ओए होए तब भी यार. मुंह में पानी आ गया. मैंने कहा लो भाई, ये तो ट्राई करना बनता है. तो और रही बात छोले भटूरों की, जो होते हैं ना इंडिया के, वो तो यकीन माने चाहे स्ट्रीट कहीं के भी हों, वो रेडी वाले के क्यों ना हो, बिल्कुल. बहुत फेमस होते हैं, बहुत मजे के होते हैं यार. ऐसे ही है. इतना हाथ में उनके टेस्ट होता है कि खुद तैयार करते हैं फ्रेश हर चीज, और इतना मजा आता है. ऐसे ही है जी. बाकी 1-8 था रेस्टोरेंट का नाम, और विराट का था, विराट कोहली का था ये. और बहुत ही जबरदस्त सा स्ट्रीट फूड खाते हैं अभी भी. देखो उन्होंने बताया कि हमने खाया है फूड स्ट्रीट, हम खा लेते हैं. हाँ कितने कहते हैं सालों बाद जाके खाया परसों है कहते हैं मैंने फिर छोले छोले भटूरे, भटूरे खाए हैं. और कोई 3-4 साल बाद खाए हैं. और कहते हैं मैंने अनुष्का जो इनकी वाइफ है, दोनों ने डिसाइड किया खाएंगे. लेकिन क्या था, ठीक 2-3 घंटे बाद हम जिम गए, और
हमने कसर सारी पूरी कर दी है। यही तो है, ये अगर खाना है, हाँ खाना है, ऑयली कसर चीजें, ये निकालनी चीजें है खाने में, ऑयल तो फिर एक्सरसाइज तो लाजमी है ना, बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगर अपने आप को फिट रखना बाकी है। घर में कहते मैं जब भी जाऊं तो हमारा फेवरेट जो है राजमा चावल, वो वो तो पूरे इंडिया यार, के, हमने नहीं कभी यहाँ हमारे नहीं बने राजमा चावल वगैरह, ये जो होते हैं रेड हाँ, बीन्स जो होते कभी हैं। बना के तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जरूर हाँ खाते क्या हुए। राजमा चावल वहाँ के बार वो तो नहीं बननी ना चीज जो जो इंडिया में हाँ मिलती है, सारे लेकिन पसंद चलें करते ट्राई हैं। तो कर सकते हैं ना। कोई रेसिपी इंडिया की निकाल लेंगे, हाँ, रेड बीन्स राजमा के की चावल, ये राजमा मैंने चावल। लाजमी करना है किसी दिन, जिस दिन शान को छुट्टी हुई ना, हम लोग राजमा जो है ना साथ चावल बना के, तो स्पेशल उसका व्लॉग लोग बनाएंगे ही आप लोगों के हाँ साथ। ये अच्छा है वैसे, स्पेशल व्लॉग लोग बनाएंगे कि बनाएंगे। आज हम लोग जो है ना इंडिया के जो स्पेशल जो राजमा चावल की रेसिपी है ना, वो है बना चुके हैं, अब टेस्ट करते हैं कैसी बनी। तो मैं बनाऊंगी और शान को मैं खिलाऊंगी, शान ने टेस्ट करके फिर देखते बताना है। हैं जी तो ये कैसा मैंने है। लाजमी करना है, ये छुट्टी वाले दिन करते हैं जी। हाँ और बाकी पूरी दुनिया विराट कोहली घुमा हुआ है, लेकिन ना उससे सबसे पूछा गया कि ज्यादा कौन सा फेवरेट खूबसूरत है प्लेस या जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो न्यूजीलैंड के एक था सिटी या जो भी है वो, उसका कहा है उन्हें कि उससे क्वींस ज्यादा खूबसूरत क्वींस मैंने अभी टाउन। तक कहीं भी नहीं देखा। हालांकि पूरी दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उससे ज्यादा खूबसूरत मैंने और अनुष्का ने नहीं देखी जगह क्वींस टाउन है। कभी हो हम भी जाएंगे। अरे क्या चीज होगी जो विराट कोहली जिसके बारे में कह रहा है कि इससे ज्यादा खूबसूरत आज तक मैंने कोई वाकई जगह नहीं जाना देखी। तो बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और इसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बिल्कुल विराट कोहली सबका फेवरेट फेवरेट है। है। तो चले वीडियो करते हैं किंग यहीं कोहली पे किंग कोहली। एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, हमें रखा करें दुआ में याद। ओके जी, बाय बाय बाय। बाय।